हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। आप सभी को सबसे पहले छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज है छठ माता का दिन। तो आज तो बहुत लोग अपने घर में व्रत भी होंगे, बहुत लोग के घर मनाया भी जाता होगा। हमारी इस साइड भी बहुत लोग व्रत रहते हैं और ये पर्व तो लगभग मेरे ख्याल से 4 दिन का रहता है, जहाँ तक मेरे दिमाग में शायद है कि 4 दिन का शायद ये रहता है। और कल तो इसका लास्ट डेट है। कल सुबह का पूजा जब हो जाएगा, सूर्य भगवान को अर्घ देकर, उसके बाद तो ये पूजा समाप्त। उसके बाद जो जो बच्चे अपने घर रुके होंगे वो सब निकल जाएंगे अपने कॉलेज स्कूल के लिए, क्योंकि अब तो इधर सारे फेस्टिवल भी ख़त्म हो चुके हैं। अब तो मेरे ख्याल से आएगा वही जनवरी में मकर संक्रांति जिसे बोलते हैं, और उसके बाद फिर मुझे लग रहा है वही होली आएगा बड़े फेस्टिवल में। और तो इधर तो अब कुछ नहीं है, क्योंकि अब इधर जो भी अगर कोई भी फेस्टिवल होगा तो वही छोटे मोटे बड़े तो फेस्टिवल अब तो सारे ख़त्म, क्योंकि सबसे बड़ा फेस्टिवल मानिए यही दिवाली, छठ पूजा हो गया, होली, दशहरा, यही सब होता है। इसके बाद और सब जितने भी फेस्टिवल होते हैं सब तो छोटे ही होते हैं। और इधर हम लोग भी सुबह सुबह उठ गए, मैं अपना कमरे में झाड़ू वाड़ू लगाई और इधर बहन भी आ गई नहा धोकर मेरी लड्डू जी को जगाने। उसने लड्डू जी को जगाया उगाया, फिर उनका श्रृंगार उंगार करके, उनको कपड़े वपड़े पहना कर, फिर उनकी पूजा अर्चना करके उसने लड्डू जी को भोग भी लगा दिया। क्योंकि मैं इधर का सारा काम कर रही थी तो इसीलिए उसने सारा इधर का कर दिया। वो बोले कि ला मैं कर देती हूँ, कहाँ फिर मुझे मौका ही मिलेगा, क्योंकि फिर वो चली जाएगी तो फिर मुझे ही करना रहेगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो वो अपना लड्डू जी का कर रही थी और मैं इधर सारे काम का, क्योंकि किचन का भी काम पड़ा हुआ था, किचन भी क्लीन नहीं था और बर्तन भी नहीं धुले हुए थे। और कल तो रात में पनीर वनीर बना था तो इसलिए और ज़्यादा बर्तन जूठे हो गए थे। और बड़ी सी तो कढ़ाई में तो मैंने पनीर बनाया हुआ था, तो उस बड़ी सी कढ़ाई को भी धुलना था, तो इसीलिए बहुत सारे काम थे। तो मैं किचन में आ गई काम वाम करने। किचन इधर क्लीन हो गया, फिर मम्मी ने चाय वाय रख दिया, फिर मैंने भी अपना पानी वानी गर्म करके पानी वानी भी पिया, और इधर चाय वाय भी रखा के सब लोग पीने बैठ गए। मैं भी थोड़ा कुछ देर बाद पी, क्योंकि पानी मैंने तुरंत पिया हुआ था तो मैं रुक कर ही पी। उसके बाद फिर इधर बहन भी आ गई, फिर हम लोगों ने साथ में चाय और नमकीन खाया हुआ। उसके बाद फिर कुछ देर के लिए हम लोग बैठ गए पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी बहुत जल्दी था तो मैं सोची कि अभी कुछ देर पढ़ लिया जाए। तो फिर उसके बाद, और वैसे भी आज तो लड्डू जी के लिए बनेगा पनीर, क्योंकि रात में तो वो खाए नहीं थे तो इसीलिए उनका मैंने रख दिया था अलग से पनीर, तो इस टाइम उन्हीं के लिए पनीर बनेगा। उसके बाद पनीर इधर उनका बन जाएगा और इधर के लिए दाल चावल सब्जी रोटी, लेकिन दाल चावल सब्जी रोटी लड्डू जी भी खा लेंगे, क्योंकि लहसुन प्याज तो पड़ेगा ही नहीं। सूखी सब्जी ननवे की बनेगी, दाल चावल और रोटी यही सब बनेगा। तो फिर इधर अब खाना भी बनना स्टार्ट हो गया। मैंने बोला कि लाओ मैं पनीर बना देती हूँ इस टाइम, क्योंकि रात में मैंने बनाया था। तो मैं बोली ठीक है बना दो, तुम ही बना दो। फिर आ गई बहन पनीर बनाने। सबसे पहले उसने कढ़ाई रखा, कढ़ाई रख कर सबसे पहले उसने पनीर को भून लिया, क्योंकि हम लोग को भुने पनीर ही समझ में आते हैं, तो इसीलिए उसने सबसे पहले पनीर को अच्छे से भून लिया, थोड़ा उसे मतलब हल्का सा सुनहरा कलर कर लिया। उसके बाद भूनकर पनीर को निकाल कर फिर उसने मसाले डाले। मसाले डालकर अब उसने उसमें टमाटर भी डाल कर अच्छे से टमाटर को गला लिया। नमक वमक डालकर उसने उनका सब्जी बनाएगी अच्छे से, सब्जी वब्जी बनाकर उनका फिर पनीर की सब्ज़ी निकाल कर फिर, और इधर मैंने कट कर दी थी ननवे की सब्ज़ी। तो ननवे की सब्ज़ी कट कर फिर मैंने दे दिया उसको। तो उसने कहा कि ठीक है इसी कढ़ाई में लाओ, उसको भी छौंका मार देती हूँ। मैं बोली ठीक है। तो उसने ननवे की सब्ज़ी को भी इधर बनाना स्टार्ट कर दिया और उस साइड रख दिया था उसने दाल, क्योंकि दाल चावल सब्जी रोटी सब बनने में तो बहुत टाइम लग जाता, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी कर रही थी जिससे उनको टाइम से खाना मिल जाए। पर मुझे तो लग रहा था हो रहा था लेट, क्योंकि बैठ गए थे हम लोग पढ़ने के लिए, तो टाइम पता ही नहीं चला कब बीत गया, तो इसीलिए मुझे लग रहा था हो गया लेट। अब इधर ननवे की सब्ज़ी उसने तेल डालकर मिर्च उर्च डालकर फिर ननवे की सब्ज़ी को भी छौंका मार कर दिया, और उसके बाद फिर इधर सब्ज़ी भी गल रही है। वैसे तो ननवे की सब्ज़ी में बनने में भी बहुत टाइम लगता है। और इधर वो चावल वावल धुल कर रख ले, क्योंकि अब जब दाल हो जाएगा तभी तो चावल बनेगा। तो फिर इधर दाल भी कुछ देर बाद, लगभग आधे घंटे बाद दाल भी हुआ। दाल होने के बाद फिर उसने चावल धुल कर रखा हुआ था, चावल वावल भी रख दिया। और इधर फिर दाल चावल ये सब्जी ननवे वाली और पनीर की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई। फिर वो आ गई सबसे पहले लड्डू जी को खिलाने के लिए। बस उसने रोटी नहीं लिया, क्योंकि रोटी अभी बना नहीं था, तो इसलिए उस ये सब आगे लड्डू जी को खिलाया। लड्डू जी क्योंकि भूखे थे, क्योंकि आज खाना भी थोड़ा
थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि इतना सारा बनने में थोड़े मेरे पता नहीं क्यों गैस अभी बनकर आए, फिर भी पता नहीं क्यों वो थोड़े स्लो ही चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा खाना बनने में और टाइम लग जा रहा। वरना बीच में बन के जब आया तो कुछ दिन तो वो तेज़ चला 1-2 बार, लेकिन उससे बर्तन पूरे काले हो जा रहे थे। तो फिर गया बनने, अब वो इतना धीरे जला कि पहले से भी थोड़ा धीरे ही चलने लगा वो, इसलिए और ज़्यादा खाना बनने में टाइम लग गया। अब उसने खाना ठंडा वंडा करके लड्डू जी को खिला दिया। लड्डू जी को भूख लगी थी, अब उनका भूख भी शांत हो गया। फिर पानी वानी पिला दिया। पानी पिलाकर फिर कुछ देर बाद अभी सुलाएगी उसे, और इधर मैं आ गई आटा गूँथ कर मैंने इधर रोटी भी बना डाली, क्योंकि मम्मी को भी भूख लगी थी इसलिए, क्योंकि मम्मी को टाइम से खाना चाहिए, वरना उनका थोड़ा उनको गैस की प्रॉब्लम है तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो फिर मम्मी इसीलिए मैं आ गई फटाफट रोटी बनाने। तो मैंने इधर अपना रोटी बनाई और उधर वो खाना वाना खिलाकर लड्डू जी को भी सुला दी, और इधर फिर सब लोग भी खाना खाने बैठ गए। मैंने भी गरम गरम रोटियाँ बना दी, सब लोग खा रहे हैं खाना। सब लोग खाने के बाद फिर मैं भी आ गई खाना खाने। मैं और मेरी बहन हम लोग भी साथ में बैठ खा रहे हैं, और सब लोग तो खा चुके थे, बस हम दोनों बाकी थे। तो बची हुई थी रात की पनीर की सब्ज़ी, तो ये तो मैं लेकर आ गई, क्योंकि भाई मेरी तो फेवरेट है पनीर। तो फिर मैं अपनी पनीर की सब्ज़ी लेकर आ गई। वैसे तो सबको मिल गई थी, पर मैं और मेरी बहन लास्ट में थे, तो फिर हम दोनों लेकर आके बैठ के खाने के लिए। और अब लड्डू जी वाली भी पनीर की सब्ज़ी बची हुई थी, तो वो तो मैं ज़्यादा नहीं ली, बस थोड़ा सा ही ली, और वो मैं रख दी, क्योंकि और सब लोग भी खा लेंगे। वो लोग खा भी लिए। उसके बाद फिर खाना वाना खाने के बाद फिर मैं आ गई इधर थोड़ा आराम करने। ये फ़ोन कवर देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मैं तो फ़ोन कवर से ही अपने परेशान हो गई थी। और ये देखिए इसमें लाइटिंग, ये देखिए कितना प्यारा ये जल रहा है। इसको ऐसे मारने पे जलता है, वैसे नहीं जलता है ये लाइट। बहुत प्यारा है ये, और बहुत देर से मुझे चाहिए था किसी तरह, तो ये मिला फ़ोन कवर। बाप रे, पापा तो एकदम परेशान हो गए थे। मुझे तो लग रहा था नहीं मिलेगा, और मैं ऑनलाइन थोड़ा मंगवाना नहीं चाह रही थी। मैं सोच रही थी फिर कहीं ऐसा ना हो या तो मेरे फ़ोन के साइज़ से वो बड़ा हो जाए तो फिर चेंज करना पड़ेगा, और अगर यहाँ शॉप पे नहीं मिलता तो फिर मुझे लेना ही पड़ता, इसको ऑनलाइन ही लेना पड़ता। पर ये मिल गया, और ये आप लोगों को बताऊँ कहाँ से मिला। ये मिला मुझे लखनऊ में तो इसीलिए ये लखनऊ से मेरे लिए आया है, तो फिर जाके ये मुझे मिला। तो क्योंकि भाई बीच में फिर गया था एक बार, उसका कुछ काम था लखनऊ में, तो फिर गया था, तो वहीं से ये लेकर आया फ़ोन कवर। बाप रे, ये फ़ोन कवर मानिए क्या हो गया था, मिल ही नहीं रहा था। मैं एकदम परेशान हो गई थी। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, ये मारने पे जलता है। देखिए कितना प्यारा है ये, वाह बहुत अच्छा। मेरे फ़ोन का एकदम परफेक्ट बैठ रहा है ये, और इसका कलर भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। याद आया कि बहुत दिन से भाई कॉफ़ी लाया था, ये वाला पैक तो यूज़ भी नहीं हो रहा था। चलो मैं इसको क्यों ना फेस में लगा लेती हूँ, क्योंकि सही भी है, फेस के लिए कॉफ़ी तो बहुत अच्छा होता है। तो मैं क्या कि मैंने लिया ये वाली कॉफ़ी, और इसमें मैंने मिला ली थोड़ी सी शहद, और इसको मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर लिया, क्योंकि मुझे लगानी थी बहुत। अब इधर मौसम भी ख़राब हो गया, और मैं सोची कि इसी टाइम में लगा देती हूँ, फिर इधर ठंडा आ जाएगा तो और कुछ नहीं लगाने का मन करेगा, क्योंकि इतनी तेज़ ठंड है तो फिर कहाँ ये सब लगा के मैं रह पाऊँगी। तो इसीलिए मैंने इसी बीच इसको लगा लिया, और लगभग 15 से 20 मिनट तक इसको मैं अपने फेस पर लगाए रखी। उसके बाद फिर मैं आ गई पानी से साफ से अपने चेहरे को धुलने के लिए, क्योंकि मैंने इसमें शहद भी मिक्स किया हुआ था, तो चिपचिपापन भी था। तो इसीलिए मैंने अच्छे से पानी लिया और फिर अच्छे से अपने फेस को धुला, जिससे बिल्कुल भी चिपचिपापन मेरे फेस पे ना रहे। अच्छे से धुल कर फिर मैंने इसको पोंछ लिया, अपने चेहरे को टॉवल से पोंछा। उसके बाद फिर मैं देखी मेरा चेहरा एकदम खिला खिला दिख रहा था। वैसे तो ये कॉफ़ी हफ्ते में 2 से 3 बार तो यूज़ ही कर लेना चाहिए, क्योंकि कॉफ़ी चेहरे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो लेकिन मैं इतना नहीं यूज़ कर पाती हूँ। मैं डेली फेस वॉश तक नहीं यूज़ कर पाती हूँ, साबुन तो मैं बिल्कुल नहीं यूज़ करती। मेरे पास फेस वॉश रहते हुए भी मैं यूज़ नहीं कर पाती हूँ। अगर हफ्ते में 4 दिन 5 दिन लगाऊंगी तो 2 दिन 1 दिन मैं भूल ही जाऊँगी, क्योंकि सुबह सुबह मैं इतना जल्दी सारा काम करती हूँ कि मैं भूल ही जाती हूँ। अगर वो बाथरूम में रखा हुआ है तो धुल लेती हूँ, ना तो फिर भूल ही जाती हूँ। शाम भी हो गई थी तो मम्मी ने चाय बना हुआ था, तो फिर मैं भी आ गई अपना चाय और नमकीन लेकर बैठ गई। अब इधर जब तक नमकीन है खूब खा लेती हूँ, फिर ये वाली तो नमकीन ख़त्म ही हो जाएगी, और इसी चक्कर में भुजिया नमकीन है वो तो कोई पूछ भी नहीं रहा। जब ये नमकीन ख़त्म हुई तब उसको सब लोग खाएंगे। अब आप लोग भी जाइए शाम की चाय पीजिए। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा, बाय बाय।